एवरीवन वेलकम टू द टेक गिग्स जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। जैसा कि हम लोग गिग्स फॉर गिग्स पूरा लिखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल इनके सर्चिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। वो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, वो गूगल से दिक्कत आ रही है। तो ऐसे करते हुए हम लोग गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप लोग भी सिंपली इसको होम टैप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया इंपॉर्टेंट नोटिस, ड्यू टू टेम्प्रेरी इशू विद गूगल सर्च आवर साइट में नॉट अपेयर इन रिजल्ट, प्लीज़ यूज़ द सर्च। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के चलिए प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर चलते हैं। जरूरी नहीं आज किसी का थर्ड डे और फोर्थ डे, आज किसी का फर्स्ट डे भी हो सकता है। थोड़ा सा डार्क मोड कर देते हैं। तो आज डेट है 3 अप्रैल, ठीक है। और आज के प्रॉब्लम का नाम है रॉटन ऑरेंजेस। हालांकि ऑरेंजेस के सीज़न चले गए हैं, इसलिए लगता है क्वेश्चन दे दिए हैं इन्होंने, ठीक है। हमारे पास 93 गिग बिट्स हैं और चलिए सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं। हम लोग प्रॉब्लम सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। तो जो मतलब कि हमें क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, एन इंटू एम का, ठीक है, जिसमें हर सेल के अंदर 3 तरह के वैल्यूज़ हो सकती हैं। पहला क्या, ज़ीरो, ठीक है। पहला ज़ीरो मतलब ये एक खाली सेल है, इसमें कुछ नहीं है। पहला 1, फिर दूसरा 1, इस सेल में एक ताज़ा यानी फ्रेश ऑरेंज है। और फिर दूसरा क्या, दूसरा इस सेल में एक सड़ा यानी रॉटन ऑरेंज है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है क्या कि हमें ये फाइंड करना है कि सभी ताज़ा ऑरेंजेस को सड़ने में कितना मिनिमम टाइम लगता है। अब सड़ने का रूल है कुछ। पहला क्या, एक सड़ा ऑरेंज यानी 2 अपने आसपास के फ्रेश ऑरेंज को सिर्फ 4 डायरेक्शन में सड़ा सकता है। पहला क्या ऊपर, ये देख रहे हैं i-1 ऑफ जे। फिर दूसरा क्या, नीचे यानी i+1 ऑफ जे। और फिर दूसरा बाएं यानी i j-1। और फिर चौथा क्या, दाएं i j+1। हर एक स्टेप यानी यूनिट टाइम में सिर्फ आसपास वाले ऑरेंजेस ही सड़ते हैं। अब कब क्या रिटर्न करना है, जैसे अगर सभी फ्रेश ऑरेंजेस सड़ जाएंगे तो मिनिमम टाइम रिटर्न करना है। अगर कोई फ्रेश ऑरेंज ऐसा है जो कभी नहीं सड़ सकता तो हमें -1 रिटर्न करना है। अगर पहले से ही कोई फ्रेश ऑरेंज नहीं है तो 0 रिटर्न करना है। अब यहाँ एग्जांपल देखिए आप, ठीक है। यहाँ एग्जांपल में दिया गया इनपुट 012, ठीक है, 012 और 211, ठीक है। और इसका आउटपुट कितना आया, 1 आया। आप समझते हैं कैसे, पहले से 3 सड़ी ऑरेंजेस हैं, 02, 12 और 20, ठीक है। ये ऑरेंजेस अपने आसपास के फ्रेश ऑरेंजेस को सिर्फ एक टाइम यूनिट में सड़ा देंगे, ठीक है। सभी फ्रेश ऑरेंजेस 1 सेकेंड के अंदर सड़ जाएंगे, तो आंसर हमारा 1 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरा देखें, इसका माइनस बना मतलब कोई इसमें सड़ नहीं रहा है, ठीक है। चलो इसी के तरीके से चलिए हम लोग अब आज का प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है। समझ लिए, अब हम लोग अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग को कोड लिखने से पहले हमें कुछ इंपोर्ट कराना होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि डी क्यू यानी डबल एंडेड क्यू को इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये BFS यानी ब्रेड फर्स्ट सर्च के लिए काम आएगा, ठीक है। तो काम आएगा इसलिए हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम कलेक्शंस, ठीक है, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट और डी क्यू, ठीक है, डी क्यू ये होगा। फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डी क्यू होगा, ठीक है। क्यू का यूज़ हम टाइम वाइज प्रोसेस करने के लिए करेंगे, ठीक है। अब हम एक क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाई गई है, उसके अंदर एक फंक्शन ऑरेंजेस रॉटिंग डिफाइन किया है जो मैथ मैट्रिक्स को इनपुट लेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं, एन करने वाले हैं, एन और एम, ठीक है। इसके अंदर हम एन को जो है वो लेंथ ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन करने वाले, लेंथ ऑफ, इसको हटाइए किसी काम का नहीं है, जो लेंथ ऑफ मैट्रिसेस यहाँ ले लिए। और फिर जो एम को जो है वो लेंथ ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 0, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। 2 चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ क्यू डिफाइन कर देते हैं, क्यू को हम डी क्यू मान रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया एक। और फ्रेश इक्वल टू 0, एक क्यू बनाई है जो BFS के लिए यूज़ होगा, और एक वेरिएबल फ्रेश रखेंगे जो काउंट करेगा कितने ताज़ा ऑरेंजेस हैं। आप इसको काउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फ्रेश लिख रहे हैं, ठीक है, फ्रेश इक्वल टू 0 काउंट करने के लिए। अब हम लोग एक लूप चलाने वाले हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन में चलाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग लिखने गए हैं फॉर जे इन रेंज, ठीक है, फॉर जे इन रेंज लिखने वाले हैं। और फिर रेंज ऑफ एम, ये एन के लिए था वो एम के लिए होगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसके अंदर एक कंडीशन लिखेंगे,
ठीक है, पूरी मैट्रिक्स को चेक कर रहे हैं कि अगर कोई ऑरेंज ऑलरेडी सड़ा यानी ट्रू है तो उसको क्यू में यानी रो कॉलम टाइम के साथ डाल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऑरेंज फ्रेश 1 है तो फ्रेश वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस और फिर क्या इसका मतलब ये है कि हम पहले से ही सड़ी ऑरेंजेस को क्यू में डाल रहे हैं ताकि उनको फ्रेश ऑरेंज सड़ा सके। ठीक है, अब हम लोग अगर एक भी फ्रेश ऑरेंज नहीं मिला, ठीक है, अगर इफ मैट ऑफ आई, ठीक है, और जे इफ मैट ऑफ जाई, अगर एक भी फ्रेश ऑरेंजेस नहीं मिला, टू मीन्स यहाँ फ्रेश ऑरेंजेस हो गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, नहीं रुको, तो हम क्या करेंगे कि उसको अपेंड करा देंगे यानी लास्ट में ऐड करा देंगे। क्या करा देंगे, आई और जे, और आई हो गया, जे हो गया, और क्या जीरो इनिशियलाइज करवा देंगे। ठीक है, मतलब सब ऑरेंजेस पहले से ही तो सड़ी हैं या खाली जगह हैं, तो कुछ भी सड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक एलिफ कंडीशन लगाएंगे। आज का इनका ये भी नहीं काम कर रहा लग रहा है। एलिफ मैट ऑफ आई और क्या जे, ठीक है, और फिर इक्वल टू 1। फिर इसके अंदर हम लोग एक और कंडीशन लिखेंगे फ्रेश, ठीक है, प्लस इक्वल टू 1, और फिर हम लोग लास्ट में अपना जो है फॉर के अंडर में वो रिटर्न करा देंगे। क्या करा देंगे, इफ फ्रेश इक्वल टू फ्रेश इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर रिटर्न करा देंगे रिटर्न 0। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, टी नाम का एक टाइम वेरिएबल रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, टी नाम का एक टाइम वेरिएबल रखते हैं, और टी जहाँ पर हम लोग जीरो इनिशियलाइज करने वाले हैं, और एक डी नाम का वेरिएबल रखते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये ट्रैक करेगा, और डी एक लिस्ट है जो डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन हमें ऑलरेडी दिया गया था, वही यहाँ सेम हमें लिख देना है। ठीक है, तो पहला क्या था, -1 0, ठीक है, -1 था और 0 था, और दूसरा क्या था 1 0, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे सब करना है। ठीक है, और 1 और क्या 0 था, और फिर क्या था बाएँ, ठीक है 0, और फिर क्या -1, और फिर क्या दाएँ, -1 और 0, यानी 0 और 1 होना चाहिए, 0 और क्या होना चाहिए 1। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें सही हैं, अलाइन है। अब हम लोग एक कंडीशन लिखने वाले हैं वाइल क्यू। ठीक है, क्यू के अंदर हम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन करने वाले आई जे और के, इतना चीज़ डिफाइन कर देंगे, और फिर हम लोग पॉप करने वाले हैं, एक एक करके निकालने वाले हैं सबको लेफ्ट। ठीक है, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गई, ये 4 डायरेक्शन में फ्रेश ऑरेंजेस को सड़ने के लिए यूज़ होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यू से एक सड़े ऑरेंजेस निकालना है और उसका टाइम के अपडेट करना है। जो सबसे ज़्यादा टाइम लिया उसको ट्रैक कर रहे हैं t मैक्स ऑफ टी तक। ठीक है, मतलब हर बार जो लेटेस्ट सड़ने का टाइम होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो टाइम को हम लोग जो है मैक्स ऑफ टी और के डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक हम लोग हर एक सड़ी ऑरेंज से उसके 4 डायरेक्शन UDLR चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर x और क्या y इन d। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं p और क्या r और क्या i प्लस x। ठीक है, और j प्लस वाई, ये चीज़ हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग इसी के अंदर इफ़ लिखेंगे, इफ़ 0 हमारा जो है वो लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर है, p लेस देन n। ठीक है, इसके बराबर है। और हम लोग एंड 0 लेस देन इक्वल टू किसके बराबर, r लेस देन m, एंड मैट्रिक्स ऑफ p
ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ पी और कौन सा, मैट्रिक्स ऑफ आर। ठीक है, और हम लोग इसको किसके इक्वल कर देंगे, 1 के, क्योंकि सड़े हैं या नहीं ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो पी आर ए एक नया पोजीशन जो फ्रेश ऑरेंज पे, अगर ये फ्रेश ऑरेंज है तो हम लोग 1, ठीक है, उसको सड़ा बना देंगे, मैट पी आर ऑफ इक्वल टू 2। ठीक है, सड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी और आर इक्वल टू 2 इनिशलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग फ्रेश को जो है वो -1 डिफाइन कर दे रहे हैं, फ्रेश को जो है माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग अपेंड कराने वाले हैं क्यू डॉट अपेंड, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पी आर और क्या के प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ें डिफाइन हो गई, और फिर लास्ट में हम लोग जो है वो अपना आंसर जो है वो हम लोग रिटर्न करा देने वाले हैं। चलिए लास्ट में रिटर्न